हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं मिलती जुलती है। ये कहानी है अर्जुन की। एक साधारण लड़का, लेकिन सपने बहुत बड़े। अर्जुन एक छोटे से कस्बे से मुंबई आया था। दिल में सपना था परिवार को अच्छा जीवन देना, अपने लिए एक घर लेना और अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमाना। शहर पहली बार देखा तो उसे लगा ये जगह सच में सपनों की नगरी है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी और लोग जो हमेशा भागते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सपनों की चमक अक्सर आंखों को चकाचौंध कर देती है। असलियत तब पता चलती है जब आप खुद उस भीड़ में धक्का खाते खड़े होते हैं। अर्जुन भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया। सुबह सुबह ठसाठस भरी लोकल ट्रेन पकड़ना, ऑफिस पहुंचना, बॉस की डांट खाना और रात को थककर छोटे से किराए के कमरे में लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो अपने परिवार से हर बार फोन पर कहता, सब ठीक है माँ, चिंता मत करना। लेकिन असलियत ये थी कि उसकी सैलरी ईएमआई और किराए में ही उड़ जाती थी। कभी कभी महीने के आखिरी हफ्ते में उसके खाते में सिर्फ 200 से 300 रुपए बचते थे। और उस पर हर जगह कंपैरिजन। दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज, कोई गोवा ट्रिप पर, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई शादी कर रहा है। और इधर अर्जुन के पास मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं होते थे। कभी कभी वो रात को छत की ओर देखता और सोचता, क्या मैंने गलत सपना देख लिया? क्या मैं कभी अपने परिवार को वो सब दे पाऊंगा जो उन्होंने मेरे लिए सोचा था? धीरे धीरे ये सवाल उसके अंदर घाव की तरह भरने लगे। बाहर से वो नॉर्मल दिखता, दोस्तों के साथ हंसता, कोलीग्स से बातें करता। लेकिन सच्चाई ये थी कि वॉशरूम के अंदर जाकर वो चुपचाप रो लेता था, क्योंकि अपने दर्द की कहानी सुनाने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने अचानक करवट ली। कंपनी में कॉस्ट कटिंग हुई और उसका नाम भी उस लिस्ट में था। हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़े हुए वो मेट्रो में बैठा था। आसपास भीड़ थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन अर्जुन की आंखें भर आईं। वो सोच रहा था, अब क्या करूं? घर वालों को कैसे बताऊं? ईएमआई, लोन सब कैसे चुकाऊंगा? उसकी हालत उस वक्त ऐसे थी जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। लेकिन सहारा कहीं नहीं था। उस रात वो अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। बिजली चली गई थी, मोमबत्ती की हल्की लौ कमरे में टिमटिमा रही थी। वो मोबाइल पर बार बार बैंक ऐप खोलकर बैलेंस देखता, 147 रुपए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक उसे खिड़की से बारिश की बूंदें दिखाई दीं। बारिश तेज थी, लेकिन धीरे धीरे हर बूंद नीचे गिर रही थी। उसने सोचा, ये पानी कितना धैर्यवान है, धीरे धीरे गिरकर जमीन को तर कर देता है। क्या मैं भी ऐसा नहीं हो सकता? क्या मेरी जिंदगी भी धीरे धीरे बदल सकती है? दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां अर्जुन की कहानी बदल गई। उसने उसी रात ताओ ते चिंग की एक लाइन पढ़ी थी, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। वो समझ गया कि उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान यही है। क्या वो धैर्य रख सकता है? क्या वो टूटने के बजाय बहना सीख सकता है? अगले दिन से अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह सुबह पार्क में मेडिटेशन करने लगा। मोबाइल की एडिक्शन छोड़ दी। जॉब ढूंढते ढूंढते छोटे फ्रीलांसिंग काम लेने लगा। कभी कभी कंटेंट लिखता, कभी वेबसाइट डिजाइन करता। कमाई थोड़ी थी, लेकिन उसने धैर्य रखना सीखा। पहले वो हर चीज जल्दी चाहता था, जल्दी नौकरी, जल्दी प्रमोशन, जल्दी पैसा। लेकिन अब उसे समझ आया कि फूल भी अपने समय पर खिलते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो खुद पर कंट्रोल करना सीख गया। अब कंपैरिजन नहीं, पेशेंस उसका साथी बन गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है।
शहर में भागते भागते हम सब कभी न कभी हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं, तो शायद हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। तो अगली बार जब आप किसी फेलियर से जूझ रहे हों, जब आपके पास पैसे कम हो, दोस्त कम हो, सपोर्ट कम हो, तो याद रखिए, धैर्य ही असली ताकत है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। अगर आपको अर्जुन की कहानी ने दिल को छुआ हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से धैर्य ने आपकी जिंदगी में कहां-कहां मदद की है।